एक यूपी की बांदा जेल में बंद पूर्वांचल का कभी माफिया नंबर 1 रहे मुख्तार अंसारी की बेगम है तो दूसरी मिट्टी में मिल चुके डॉन ऑफ चकिया की बीवी। दोनों माफिया क्वीन वांटेड लिस्ट में हैं। यूपी पुलिस ने इनाम का ऐलान कर रखा है। अफशान अंसारी और शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड महिला अपराधियों की लिस्ट में टॉप 3 में हैं। शाइस्ता पिछले 58 दिनों से फरार है तो अफशान अंसारी पिछले 1 साल से। शाइस्ता पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम जारी कर रखा है तो अफशान के खिलाफ इनामी राशि बढ़ाकर अब 75,000 हो चुकी है। यूपी पुलिस दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको आज दिखाएंगे कैसे यूपी के 2 कस्बाई इलाकों में पली बड़ी 2 लेडी को अपने शौहर से जरायम विरासत में मिली और उसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों लेडी डॉन बन चुकी हैं। पहली बात अफशान अंसारी की। कहानी शुरू होती है यूपी के गाजीपुर से। यहां अफशान और मुख्तार अंसारी की पहली मुलाकात हुई थी। गाजीपुर के छोटे से मोहल्ले यूसुफपुर में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद मुख्तार अंसारी ग्रेजुएशन करने शहर पहुंचा। गाजीपुर पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया। उसे जब भी वक्त मिलता टाउन हॉल के इसी ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने पहुंच जाता। लंबी कदकाठी का बल्लेबाज था, लिहाजा लंबे लंबे छक्के ही मारता था। इसी टाउन हॉल के स्टेडियम के बगल में ही सैयदवाड़ा में अफसा का घर भी था। वो अक्सर मुख्तार को आते जाते देखती थी। मुख्तार भी उसे देखता था, लेकिन दोनों के बीच कभी बातचीत नहीं हुई। आज योगीराज में माफिया मुख्तार अंसारी की हालत भले ही व्हील चेयर पर चलने वाली हो गई हो, लेकिन एक दौर वो भी था जब मुख्तार अंसारी की रौबदार कदकाठी की वजह से सड़क से लेकर सदन तक उसकी अलग ही शख्सियत दिखती थी। अफशा शहर के ही एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी जो मुख्तार के पीजी के पास था। यहाँ पर भी दोनों ने एक दूसरे को निहारने का सिलसिला जारी रखा। दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट था, इसलिए मुलाकातें बढ़ने लगी। मुलाकातें प्यार में बदल गई और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हैं, उमर और अब्बास अंसारी। अफशा के साथ निकाह के बाद मुख्तार अंसारी के भी अच्छे दिन शुरू हो गए। मऊ से विधायक बनकर मुख्तार लखनऊ पहुंच गया। सफेद पोश की आड़ में मुख्तार की माफियागिरी बढ़ती चली गई। साथ ही मुख्तार की क्राइम कुंडली भी लंबी होती चली गई। हालांकि जल्द ही वो दौर भी आ गया जब पूर्वांचल के इस माफिया का ज्यादातर समय जेल में बीतने लगा। ऐसे में एंट्री हुई अफशा की। मुख्तार अंसारी पिछले 18 सालों से देश के अलग अलग जेलों में बंद रहा। अप्रैल 2021 में जब वो पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी लाया गया, तब से बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी ने माफियागिरी से बेहिसाब संपत्ति बनाई। 200 के करीब गैंग का सरगना रहा, लेकिन उसके जेल जाने के बाद से अब सब पर कंट्रोल अफशा का बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के 191 गैंग का कंट्रोल अब अफशा अंसारी के पास है। पुलिस रिकॉर्ड में भी अफशा IS 191 गैंग की मेंबर के तौर पर चिन्हित है। अफशा की गाजीपुर और मऊ में 2 फर्में हैं। अफशा ने मऊ में फर्जीवाड़ी करके जमीन ली थी। गजल होटल लैंड डील के साथ साथ नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है, जिसके बाद अफशा और उसके 2 भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का अनुसूचित जाति की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है, तो उसका ध्वस्तीकरण हुआ प्लस इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत हुआ तो ये पता चला कि ये आपराधिक माफिया लोग हैं और संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं इस तरह से और धनोपार्जन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ दक्षिण टोला थाने में। उसी गैंगस्टर के मुकदमे में एब्सकांड कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मुख्तार की करीब 125 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। मुख्तार के रिश्तेदारों की खरीदी गई संपत्ति में निदेशक के रूप में उसके और उसके परिवार के नाम हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसी करीब 11 प्रॉपर्टी की पहचान की है। यूपी सरकार मुख्तार, अफशा और बेटे सहित दूसरे करीबियों की लगभग 448 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। वहीं मुख्तार के 83 लाइसेंस को भी सरकार ने रद्द कर दिया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार की कंपनी में उसकी पत्नी अफशा का नाम भी है। अंसारी कंस्ट्रक्शन के जरिए भी करोड़ों रुपए का काम कई जगहों पर किया गया था। इन फर्मों के नाम का टेंडर लेने में भी नियमों का पालन भी नहीं किया गया था।
सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ और इन सब का खुलासा तब होगा जब अफशां एजेंसियों की गिरफ्त में होगी। और यही वजह है कि यूपी पुलिस अफशां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। हमारी सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वही मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा, इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। फराज शाइस्ता का स्टेज से भाषण पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव के कैंपेन का है। ओवैसी की पार्टी का मंच सजा हुआ है और शाइस्ता अपने 2 बेटों की सिक्योरिटी के बीच मंच से भाषण दे रही है। बेटा असद का एनकाउंटर हो चुका है, शौहर अतीक कब्र में दफन है। बावजूद इसके प्रयागराज के चकिया की क्राइम क्वीन शाइस्ता ना तो बेटे के जनाजे में पहुंची और ना ही अपने पति की मिट्टी में। तो सवाल है कि आखिर शाइस्ता परवीन कहां है? लेडी डॉन कहें, गॉड मदर कहें या लेडी क्वीन, शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस रोजाना छापेमारी कर रही है। लेकिन 50,000 की ये इनामी अब तक सरेंडर करने की जगह भाग क्यों रही है शाइस्ता? डॉन ऑफ चकिया की बीवी आखिर किस प्लान को अंजाम देने की फिराक में है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको उस प्रयागराज के उस मोहल्ले में लेकर चलते हैं जहां शाइस्ता पली बड़ी। शाइस्ता परवीन पुलिस वाले के घर में पैदा हुई थी। पिता हारून यूपी पुलिस में थे। बचपन में शाइस्ता अपने पिता के साथ सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही थी। बचपन प्रतापगढ़ में बीता था। परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं, जिसमें शाइस्ता सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी है। प्रयागराज से ग्रेजुएशन करने के बाद शाइस्ता घर का कामकाज देखने लगी। बचपन से ही दिमाग बहुत तेज था। कहा जाता है कि वो मैथ में इंटेलिजेंट थी। 1996 में 10वीं पास अतीक अहमद की जुर्म की दुनिया और राजनीति में जोरदार चर्चा होने लगी थी। अतीक के पास करोड़ों की संपत्ति भी हो गई थी। इसी साल शाइस्ता परवीन के परिवार वाले अतीक के घर रिश्ता लेके गए। दोनों परिवारों के बीच में पहले से जान पहचान थी। मैथ में इंटेलिजेंट ग्रेजुएट शाइस्ता का रिश्ता अतीक ने मंजूर कर लिया। शाइस्ता की भी कहानी अफशान से जुदा नहीं है। निकाह के बाद शौहर अतीक का भी सियासी रसूख बढ़ता चला गया। पहले माननीय विधायक, फिर माननीय सांसद, और इसी के साथ अतीक ने अपने काले साम्राज्य को विस्तार देना शुरू कर दिया। जिस साम्राज्य को अतीक ने खड़ा किया उसे शाइस्ता भी सींचती आई है। जांच के दौरान जानकारी मिली कि शाइस्ता परवीन अरबों रुपए के रियल एस्टेट का कारोबार यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। अतीक और शाइस्ता ने मिलकर प्रयागराज की डेमोग्राफी बदलने के एक प्लान पर काम शुरू किया था। प्रयागराज में करीब 250 बीघा में अलीना सिटी 1, करीब 200 बीघा में अलीना सिटी 2 और 250 बीघे में अहमदाबाद सिटी बसाने का प्लान था। इस प्रोजेक्ट में पैसा तो अतीक एंड कंपनी का लगा हुआ था, लेकिन टाउनशिप कैसे होगा, इसमें कौन कौन से लोग रहेंगे, इसके पीछे का पूरा दिमाग शाइस्ता का बताया जा रहा है। अतीक की एक ऐसी सोच जो कामयाब हो जाती, धरातल पर उतर जाती, तो फिर हमेशा के लिए अजेय हो जाता। उसे कभी कोई चुनाव में हरा नहीं सकता, कभी कोई उसके गढ़ में दाखिल नहीं हो पाता। अतीक ने एक ऐसा ही गढ़ बनाने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। वो प्रोजेक्ट था अलीना प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरा एक टाउनशिप बसाने का था। यही वो एरिया है कछार का जहां पर ये अलीना प्रोजेक्ट जो है वो मूर्त रूप ले रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये धरातल पर पूरी तरह से उतर पाता, उसका सपना सच होता, अतीक का भी अंत हो गया और ये प्रोजेक्ट भी मिट्टी में मिला दिया गया। इस टाउनशिप में सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही मकान दिए जाने थे। लोगों की जमीन डरा धमकाकर कब्जा ली गई। अवैध तरीके से बड़ी कॉलोनी बनाने की शुरुआत हुई। सरकारी जमीन पर भी माफियाओं ने कब्जा किया। कुल मिलाकर 700 बीघा जमीन कब्जा ही गई। अलीना सिटी बसाने का मकसद इसको एक प्रीडोमिनेंट मुस्लिम एरिया बनाना था, जो कि ये इलाके भी ग्रामीण थे। इसमें ज़्यादातर मुस्लिम ज़मींदार थे, मुस्लिम
काश्तकार थे, इन सब की ज़मीनें धमकाकर और ज़बरिया तौर पर छीनी गईं, रजिस्ट्री कराई गईं। इनमें से तमाम लोगों ने FIRs की। खबर तो है कि शाइस्ता हर हाल में अतीक के 11,000 करोड़ के काले साम्राज्य की क्वीन बनना चाहती है। इसके लिए शाइस्ता महफूज ठिकानों की तलाश में है ताकि वहीं से वो अतीक गैंग की विरासत संभाल सके। गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी शाइस्ता के नाम। गुरुग्राम में ही कई रियल एस्टेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की खबर है। प्रयागराज में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी की जानकारी भी सामने आई है। इसके अलावा अहमदाबाद में भी शाइस्ता का काला कारोबार फैला हुआ है। अब तक बेगम शाइस्ता की जो भी पिक्चर या वीडियो सामने आए हैं उनमें उसका चेहरा नकाब से ढका ही नजर आता है, लेकिन पहली बार उसका बिना नकाब वाला चेहरा भी सामने आ गया है। शाइस्ता का यह वीडियो उमेश पाल मर्डर केस से महज कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है, जब वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में पहुंची थी। वीडियो में खास बात यह थी कि वो बिना बुर्के और नकाब के दिखी थी। टमाटर किधर ऐसे कहीं लगा टमाटर किधर ऐसे कहीं लगा। शाइस्ता परवीन का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिसमें शाइस्ता परवीन बिना बुर्के की दिखाई दे रही है। पहली बार ऐसा है कि जब लोगों ने उन्हें बिना बुर्के का देखा। इससे पहले कोई भी तस्वीर, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें उनके चेहरे पर नकाब ना लगा हो। खुद पुलिस भी हैरान थी जब उसे उनका पोस्टर बनवाना था, तब पुलिस के पास कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी जिसमें शाइस्ता परवीन बिना बुर्के को हो। लेकिन अब जो वीडियो आया है उसमें शाइस्ता परवीन साड़ी में दिख रही है। पीली साड़ी पहने हुए किसी शादी समारोह में है। कहा यह जा रहा है कि अतीक के किसी करीबी के यहाँ ये शादी समारोह था जिसमें शाइस्ता परवीन पहुंची थी।